हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम 60,000 का एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक 60,000 का फुल सेटअप बताया था। यानी कि अगर आपको फुल सेटअप चाहिए कि उसके अंदर मॉनिटर वॉनिटर सब इंक्लूडेड हो, कीबोर्ड माउस इंक्लूडेड हो, तो देन आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं उसको ऊपर कार्ड्स में लिंक दे दूंगा। मैंने एक 40,000 का बिल्ड किया हुआ है, मैं उसका लिंक जो है वो कार्ड में दे दूंगा। मैंने 70,000 का बिल्ड किया हुआ है, उसका मैं लिंक कार्ड में दे दूंगा ऊपर आई बटन में, तो वहां जाके चेकआउट कर लो। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। एंड बाकी अगर आप कीबोर्ड माउस और ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो मैंने टॉप 5 कीबोर्ड, टॉप 5 माउस, टॉप 5 हेडफोन, टॉप 5 कैबिनेट, इन सब पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके उनको चेकआउट करो। अब देखो, ये जो आज का बिल्ड है इसमें मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा, बिकॉज में लॉकडाउन चल रहा है। मैं एक्चुअल कंपोनेंट्स के साथ आपको जो है वो वीडियो बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं एक्चुअल कंपोनेंट्स ले नहीं सकता हूँ कहीं से, मैं कहीं से खरीद नहीं सकता, मैं किसी कंपनी से जाके ले नहीं सकता कि भाई मेरे को ये कंपोनेंट्स दे दो, मुझे एक पीसी बिल्ड करना है और इस सब की चीज़ें। तो तुम समझ रहे होंगे, तो मैं तुम्हें कंपोनेंट्स बताऊंगा ना। आज का जो बिल्ड होने वाला है ये तुम्हारी स्ट्रीमिंग, गेमिंग, एडिटिंग जो तुम इस पे करना चाहो तुम हर चीज़ कर पाओगे। ना केवल इतना, बल्कि मैंने आने वाली इंटेल की 10th जनरेशन को भी कंसिडर करा है। मतलब कि इंटेल की जो 10th जनरेशन आने वाली है, जिसके के अंदर अगेन 14 नैनोमीटर पे बेस्ड ही सीपीयूज होने वाले हैं, कुछ अलग से इनक्रेडिबल चीज़ नहीं होने वाली। हाइपर थ्रेडिंग हर सीपीयू के अंदर होगी, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मैंने उनको भी कंसिडर करा हुआ है, तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बिल्ड बनाया। तो बिल्ड की शुरुआत करते हैं हम अपने बेहतरीन सीपीयू से, जो कि है Ryzen 5 3600। अब मैंने Ryzen 5 3600 क्यों नहीं लिया, क्या पता इंटेल का i5 आने वाला और अच्छा हो। हाँ, इंटेल का आने वाला i5 जो है वो अच्छा होगा, उसकी बेस क्लॉक, बूस्ट क्लॉक में भी इंटेल थोड़ी और बढ़ा दे। लेकिन अगेन बात आती है प्राइस पे। इंटेल का जो नया i5 होगा जो कि ओवर क्लॉकिंग सपोर्ट करेगा, वो जो है वो तुम्हारा जो है वो इजीली 3600 से महंगा प्राइस होगा। दूसरी बात, जो तुम्हारा नया i5 होगा उसकी टीडीपी बहुत ज़्यादा होगी। अगर तुम कोई i5 ऐसा लेते हो जैसे लाइक 10900F या फिर कुछ इस टाइप का, तो वो लॉक्ड i5 तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, उसके अंदर तुम्हें हाइपर थ्रेडिंग मिलेगी, बट वो लॉक्ड होगा। प्लस तुम्हें जो है वो इंटेल में उतना अच्छा अपग्रेड पाथ देखने को नहीं मिलता। सो AMD में तुम चाहो तो अच्छे से अपग्रेड कर सकते हो, 6 कोर, 8 कोर, 12 कोर, 16 कोर, एंड फ्यूचर में 4000 सीरीज भी अपग्रेड कर सकते हो। सो तुम्हें एक तरीके से AMD में बेनिफिट मिलता है, इसीलिए मैंने AMD के Ryzen 5 3600 को चुना। मदरबोर्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं MSI की तरफ से B450 मोटार मैक्स। नाउ देखो, अगर तुम ऑफलाइन बिल्ड करने वाले हो, तुम किसी शॉप से जाकर बिल्ड करने वाले हो, देन ये मदरबोर्ड तुम्हें काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। ना केवल सस्ता मिल जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें मोटार मैक्स रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नॉर्मल मोटार रिकमेंड करूंगा। अभी मैक्स और नॉन मैक्स मदरबोर्ड में क्या अंतर है, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। बस ये है कि जो मैक्स वाले मदरबोर्ड है उनके अंदर प्री अपडेटेड बायोस आता है, उनकी जो बायोस चिप है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। एंड जो तुम्हारे नॉन मैक्स मदरबोर्ड है लाइक टोमाहॉक, एक तुम्हारा होता है टोमाहॉक, एक होता है टोमाहॉक मैक्स, एक होता है प्रो कार्बन, एक प्रो कार्बन मैक्स। इस टाइप से MSI ने जो है वो मैक्स और नॉन मैक्स वेरिएंट निकाले हुए हैं। सो अगर तुम नॉन मैक्स लोगे तो उसके अंदर बायोस चिप का साइज छोटा है, एंड वो जो है वो प्री अपडेटेड बायोस के साथ नहीं मिलता है। लेकिन अगर तुम ऑफलाइन ले रहे हो तो शॉप वाला तुम्हारे लिए बायोस अपडेट कर सकता है, क्योंकि तुम ही पैसे दे रहे हो उसकी शॉप पे। दूसरी चीज़, ना केवल वो तुम्हारे लिए बायोस अपडेट करेगा, बल्कि अगर उसके पास जो मदरबोर्ड है उसका नया स्टॉक पड़ा हुआ होगा, अगर उसके पास नया नया सामान पड़ा हुआ होगा, तो उसके अंदर पहले से अपडेटेड बायोस होगा, तो तुम्हें उस मैक्स वेरिएंट के अलग से 700 से 800 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। सो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि तुम जो है वो नॉर्मल, अगर तुम ऑफलाइन बिल्ड कर रहे हो तो नॉर्मल मोटार पे बिल्ड करो, और दुकान वाले को बोलो कि भाई इसी में मेरे को बायोस अपडेट करके दे। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए 700-800 रुपये तुम्हारे बच जाएंगे, और तुम उसको कहीं और पे ऐड कर सकते हो। तो ये एक सिंपल ट्रिक है काइंड ऑफ, अगर तुम ऐड करना चाहो तो तुम कर सकते हो। एंड नॉर्मल मैक्स वाला वेरिएंट भी लोगे तो वो भी तुम्हें 8,500 के आसपास का मिल जाएगा, जो कि रीजनेबल प्राइस है। अगर तुम ज़्यादा स्पेंड करना चाहो तुम टोमाहॉक या फिर किसी और वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, बट अगेन मोटार की VR है, मोर देन इनफ है। तुम इसके अंदर Ryzen 7 लगा सकते हो, ईजिली ओवरक्लॉक कर सकते हो, कोई तुम्हें इशू नहीं होने वाला। अगर तुम्हारा ज़्यादा ही बजट है तो देन मैं बोलूँगा इस प्राइस पे तुम्हें GPU पे ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। मदरबोर्ड तुम्हारा मोर देन कैपेबल है। अगर ज़्यादा ही बजट है तो टोमाहॉक पे चले जाओ। एंड अगर तुम्हारा टोमाहॉक से ज़्यादा खर्च करने का बजट है, तुम टोमाहॉक से भी ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो कि टोमाहॉक से भी अच्छा तुम्हें मदरबोर्ड चाहिए, तो ये तो तुम्हारा इस बिल्ड का जो है वो प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ना केवल बिल्ड का प्राइस बढ़ेगा, बल्कि उस प्राइस पे तो फिर तुम X570 ले लो ना, तुम फिर B450 पे क्यों टिके हुए हो ना। रैम हम देखो, यूजुअली अपनी जो हम लेते हैं कॉर्सेर की 8 GB की 2 स्टिक्स ले लेंगे हम। तुम चाहो तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की ले सकते हो, 3600 मेगाहर्ट्ज़ की ले सकते हो, बट क्योंकि लॉकडाउन के बाद प्राइसिंग बढ़ने वाली है, सो मैं रिकमेंड करूंगा तुम नॉर्मल 3200 के आसपास रहो। एंड ये 3200 की 2 8 GB की स्टिक्स तुम्हें कॉर्सेर की ईजिली पड़ जाएंगी तुम्हें नॉर्मली 7,000 के आसपास।
अगेन वैसे तो 7,000 से कम की पड़ेंगी, बट अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर प्राइसेस बढ़ भी जाती है तो ठीक है, तो तुम्हें 7,000 के आसपास 8 GB की स्टिक्स मिल जाएंगी। 16 GB मोर देन इनफ। तुम ओवरक्लॉक कर सकते हो, तुम अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, तुम्हारे ऊपर है, बट अगेन तुम ओवरक्लॉक कर सकते हो, तुम और अच्छी परफॉर्मेंस इस रैम से जो है वो निकाल सकते हो। नाउ बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक्स कार्ड जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ RTX 2060, ना कि ये केवल काफी पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, ये तुम्हें इजीली कई गेम्स को 1440p पे रन करवा देगा। तुम 1440p अगर 2K मॉनिटर यूज करना चाहते हो तुम वो यूज कर सकते हो, तुम 1080p हाई रिफ्रेश रेट पर अगर गेमिंग करना चाहते हो ये वो भी करवा देगा। अगर तुम स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर लेटेस्ट एनवीडिया का ट्यूरिंग एनकोडर है, जो कि तुम्हें ना केवल अच्छी स्ट्रीमिंग कराएगा, एफिशिएंट स्ट्रीमिंग कराएगा। अगर तुम एडिटिंग करते हो, लाइक तुम डाविंची रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, देन वहाँ पे तुम्हें ये ग्राफिक कार्ड जो है वो काफ़ी काम आने वाला है। तुम अगर अडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो देन वहाँ पे भी जो है वो तुम्हें तुम्हारा जो नॉर्मल कूड एक्सेलरेशन है वो थोड़ा बहुत काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट एनवीडिया का ट्यूरिंग एनकोडर है। तुम्हारा जो है वो 3600 6 कोर 12 थ्रेड का CPU है, तो देन तुम्हें अच्छी खासी एडिटिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तुम इस CPU और इस ग्राफिक कार्ड के कॉम्बिनेशन पे कुछ भी टास्क यूज़ करो, तुम कुछ भी टास्क इसके ऊपर थ्रो करो, ये हर टास्क को कंप्लीट करके दिखाएगा। ये मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ किया है जो ना केवल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है बल्कि बहुत ही बढ़िया है। और ये वाला जो तुम्हें 2060 दिख रहा है गीगाबाइट का, इसकी प्राइसिंग देखो कितने बढ़िया प्राइस पे ये मिल रहा है। और अगर तुम और पैसे बचाना चाहते हो तो तुम Inno3D या फिर गैलेक्स जैसे और वो थोड़े तो उनके सस्ते कार्ड्स मिलते हैं, तो तुम उनकी तरफ भी जा सकते हो। बट अगेन ये गीगाबाइट का है, कूलिंग देखो उसकी कितनी बेहतरीन है, तो तुम इस कार्ड की तरफ जो है वो इजीली आंख बंद करके जा सकते हो। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस में मैं यहाँ पे सिर्फ एक हार्ड ड्राइव रिकमेंड कर रहा हूँ 1 TB की। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब तुम में से कई लोग डिसलाइक मारोगे कि भाई तूने जो है वो 60,000 का पीसी बिल्ड है। भाई 60,000 के पीसी बिल्ड में एक 250 GB की SSD तो यूज़ कर ही सकता था ना, क्यों नहीं किया? तो भाई देखो ना, 60,000 का बिल्ड है और मैं सिर्फ एक हार्ड ड्राइव रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं दिमाग से पैदल हूँ? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि पहली बात तो 120 GB की SSD यूज़ मत करो। 120 की तुम्हें सस्ती पड़ जाएगी, पर 120 GB की यूज़ मत करो। और जो तुम्हें रिकमेंड करता है 120 GB की SSD यूज़ करने का, उसके मुंह पे 2 रैप्टे मारो, उसके चैनल को डिसलाइक मारो, अनसब्सक्राइब करो, ठीक है? अब क्यों उसके पीछे मैं रीज़न दे रहा हूँ? 120 GB के SSD के पीछे रीज़न ये है कि तुम विंडोज़ अपडेट एंड जो तुम्हारे वो सब होते हैं अडोबी प्रीमियर प्रो, अगर तुम एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मैंने बोला ये ऑलराउंडर पीसी है। हो सकता है तुम गेमिंग करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडिटिंग भी करते हैं। प्रीमियर प्रो का जो है वो तुम्हें पता है कैश बनता है, तुम्हारी जो एडिटिंग जो तुम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो उनका कैश जो है वो C ड्राइव में ही जमा होता है। तो वो अगर तुम उसके अंदर मल्टीपल एडिटिंग करते हो, तुम मल्टीपल सेशंस मतलब तुम कई सारी वीडियोज एडिट करते हो, तो उनका जो है वो कैश जमा हुआ रहेगा तुम्हारे C ड्राइव में, तो वो तुम्हारा इजीली C ड्राइव फिल कर देगा। तुम्हारे मॉडर्न वॉरफेयर जैसा तुम एक गेम उसके अंदर इंस्टॉल कर नहीं सकते, एक गेम में वो 150 GB का होता है, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा 120 GB की SSD लेने का? हाँ, विंडो फास्ट बूट हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारी विंडो फास्ट बूट हो जाएगी, बट 2 मिनट तो तुम वेट भी कर सकते हो विंडो बूट होने का हार्ड ड्राइव से। नॉर्मल गेम तो तुम्हारे हार्ड ड्राइव से लोड होने अगर तुम 120 GB की SSD लोगे, क्योंकि 120 GB के अंदर तुम जो है वो गेम्स तो वैसे भी नहीं डाल सकते, तो गेम्स के तो हार्ड ड्राइव ही लेनी पड़ेगी। तो 120 GB SSD लेने का कोई सेंस नहीं बनता। बात करते हैं 240 GB की SSD की। 240 GB की SSD तुम फिर भी ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। 240 GB की SSD सेंस बनाती है, बट अगेन 240 GB की SSD के साथ भी कुछ इशूज़ हैं। अभी 240 GB की SSD के साथ क्या इशूज़ हैं? 240 GB की SSD अगर तुम्हें लेनी है तो तुम्हें 2500 to 3000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी SSD ले रहे हो। एंड मैंने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड यूज़ करा है 2060, ठीक है। अब मैं 2060 में फॉर एग्जाम्पल इस बिल्ड में डाल देता हूँ एक 240 GB की SSD, ठीक है। अब जो ग्राफिक कार्ड का बजट है वो कम हो गया, अब मुझे सस्ता ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, या फिर कोई और चीप मॉडल ढूंढना पड़ेगा जिसके के अंदर जो है वो इश्यूज आ सकते हैं, या फिर मुझे पावर सप्लाई में चीप करना पड़ेगा, या फिर मुझे कैबिनेट जो है वो सस्ता चूज करना पड़ेगा जिसके के अंदर एयर फ्लो इशूज आ सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो है वो फिर एक पूरा पॉइंट डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ SSD क्यों नहीं लेना है। मान लो तुम अपना SSD डाल के अपना बजट बढ़ा भी देते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये प्राइस जो है वो मैंने जैसा कि बोला लॉकडाउन के बाद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा सकती है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि ये ऊपर ही जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बजट अगर 60,000 का बिल्ड है तो वो 58 में कम हो जाए, 58 में कंप्लीट हो जाए, तब भी तुम्हारे पास 2,000 रुपये का हेडरूम बचा रहेगी कम से कम। अगर कल के दिन प्राइसिंग बढ़ती है तो तुम पे कम से कम हेडरूम बना रहे वो। अब तुम 60,000 का बिल्ड है एंड तुम 2500 की SSD 3,000 रुपये की SSD डाल के उसको 63,000 का 62,000 का बना दोगे, एंड प्राइसिंग बढ़ने के बाद ये 65 का बन जाएगा, तो तुम लोग ना आके मेरे को डिसलाइक मारना है आके कि भाई अभी तो ये सामान इतना महंगा बिक रहा है, भाई अभी तो प्राइसिंग बढ़ गई, ये बिल्ड तो 70K का हो रहा है टोटल में, तो बाद में जो है मेरे को ही डिसलाइक पड़ेंगे और मेरे को ही हिट पड़ेगी। तो वो हेडरूम बना के रखना चाहिए। एंड प्लस अभी फॉर एग्जांपल तुम 1660 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड ले लेते हो और 2060 को नहीं बाई करते हो, और एक SSD लगा लेते हो 500 GB की या 250 GB की, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन क्या तुम अपने 1660 Ti को बेच के एक
30,000 का 2060 या 25,000 का 2060 बाय करोगे, या फिर तुम एक महीने बाद जो है वो बाज़ार से जो है वो मात्र 2-3 हज़ार रुपये का एक SSD तुम अपग्रेड करोगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ये सब ठीक हो जाएगा नॉर्मली, जब प्राइसेस डाउन हो जाएंगे तो ईजिली कंफर्टेबली बाजार से जाके एक 2 महीने बाद इजीली एक 250 GB की SSD बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। एक 2-3 हज़ार की चीज़ अपग्रेड करना फिर भी ईजी है कंपेयर टू कि तुम पूरा कैबिनेट चेंज कर रहे हो, तुम पूरा का पूरा ग्राफिक कार्ड अपग्रेड मार रहे हो। तुमने हो सकता है Ryzen 5 3600 की जगह पे कोई सस्ता CPU ले लिया SSD घुसाने के लिए, तो वो मेरे लिए जो है वो चीज़ सेंसिटिव बनती है। सो इसीलिए जो मैंने इसके अंदर SSD इंक्लूड नहीं करी। एंड बात करते हैं अब इस पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए हम यूज़ करने वाले कॉर्सेर की VS550 पावर सप्लाई। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है VS550। कल के दिन तुम 2070 सुपर या 5700 XT जैसे ग्राफिक्स कार्ड में भी अपग्रेड करते हो, देन उसको भी ये पावर देने के लिए मोर देन इनफ है। एंड अब बात करते हैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट वंस अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ डीप कूल की मैट्रिक्स 55। ना केवल ये इंक्लूडेड फैंस के साथ आती है, बल्कि इसके अंदर जो है वो मैश भी है फ्रंट में, तो तुम्हें एयर फ्लो में जो है वो कोई इशू नहीं आने वाला। तुम्हें फैंस जो है वो प्री इंक्लूडेड मिल रहे हैं। डीप कूल की तरफ से है, RGB कैबिनेट है। सो अगर तुम RGB फैन बॉय हो तो देन तुम्हें अच्छी लगने वाली है कैबिनेट। एंड प्लस लुक्स एस्थेटिकली जो है वो लुक्स में काफ़ी अच्छी है। सो ये बिल्ड जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा 58,000 के आसपास, 59,000 डिपेंडिंग ऑन की क्या है। एंड लॉकडाउन के बाद जो है प्राइजेस बढ़ सकते हैं। सो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको 21 अप्रैल 2020। इसके बाद जो है वो जब भी लॉकडाउन खुलता है, जब भी तुम इस बिल्ड को करते हो सकता है प्राइजेस चीप हो जाए, हो सकता है प्राइजेस बढ़ जाए। तो उस हिसाब से प्राइसिंग इसकी कंक्लूड कर लेना, उस हिसाब से प्राइसिंग देख लेना। सो उम्मीद है तुमको बिल्ड जो है वो पसंद आया होगा। धन्यवाद। टेक केयर गाइस।